Good morning, students. I am Dinesh Tak, sir. Today I saw lesson number 3rd of class 12th, Matrix. Matrix is the so simple and so easy lesson for all students. Clear? ये मेरा फर्स्ट वीडियो है क्लास 12th के लिए और मैं सबसे पहले सिंपल लेसन का यूज़ कर रहा हूँ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की? ए मैट्रिक्स is an ordered rectangular ray of numbers। स्टूडेंट इस डेफिनेशन का मीन ये है कि मैट्रिक्स में जो नंबर्स यूज़ किए जाते हैं उन नंबर्स को जिस फॉर्म में हम राइट करते हैं वो उसका जो फॉर्म रहता है एक रेक्टेंगल के शेप का रहता है। क्लियर? इसमें मैट्रिक्स में हम बहुत सारे नंबर्स यूज़ करेंगे और सारे नंबर्स को एक रेक्टेंगल के शेप में राइट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है मेरा डिनोटेड बाय। मैट्रिक्स को ऑलवेज डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, यानी इंग्लिश के जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं जैसे ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डैश डैश, कैपिटल जेड। आप कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो कि मैट्रिक्स को शो करने के लिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट है मेरा एलिमेंट डिनोटेड बाय। इसका मीन है मैट्रिक्स में जो नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है, एलिमेंट्स को हिंदी में सदस्य कहते हैं। जो सदस्य यूज़ करते हैं उनको डिनोट करते हैं। डिनोट करने के लिए हम ऑलवेज स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डैश डैश डैश, स्मॉल जेड। ये ऑलवेज एलिमेंट को शो करेंगे। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है मेरा सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स के लिए जो साइन यूज़ करेंगे, जो सिंबल यूज़ करेंगे वो ऑलवेज क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करना है। ये मैट्रिक्स का साइन है। क्लियर? आपके ऑल क्वेश्चन जो है इसी सिंबल में यूज़ किए हुए हैं, तो आप मैट्रिक्स के लिए जो भी साइन यूज़ करेंगे ऑलवेज क्लोज ब्रैकेट वाला ही यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डेफिनेशन रीड किया है, फिर मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल क्लोज ब्रैकेट है। अब हम मैट्रिक्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन को। स्टूडेंट, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज इस फॉर्म में राइट किए हुए होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन की फॉर्म में। क्लियर? ये इस फॉर्म में रहते हैं नंबर्स। ये हॉरिजेंटल लाइन को शो करता है। हिंदी में इसको 37 रेखा भी कहते हैं। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हॉरिजेंटल लाइन को, ये जो है हॉरिजेंटल लाइन को ऑलवेज शो करता है रोज़, यानी मैंने जो वर्ड्स राइट किए हैं यहाँ पे जो डॉटेड पॉइंट बनाए हैं ये रो में राइट किए हुए हैं मैंने, और रोज़ को मैट्रिक्स में स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स के जस्ट इसके नीचे राइट करते हैं स्मॉल एम। यहाँ पर एम रोज़ को शो करता है। क्लियर? और कुछ नंबर्स जो होते हैं वो कॉलम के फॉर्म में होते हैं, इसे वर्टिकल फॉर्म में, ये ऐसे, ये वर्टिकल फॉर्म है। और वर्टिकल फॉर्म यानी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है हिंदी मीडियम के लिए, और वर्टिकल फॉर्म में जो राइट करते हैं नंबर, ये वर्टिकल फॉर्म को ऑलवेज कॉलम से शो करते हैं और मैट्रिक्स में कॉलम्स को स्मॉल एन से शो करते हैं, और मैट्रिक्स में कॉलम को एन को ऑलवेज यहाँ पर राइट किया जाता है एम इंटू एन। तो मैट्रिक्स के सिंबल के जस्ट नीचे सबसे पहले मैंने एम राइट किया है, तो एम यहाँ रोज़ को शो करता है, इनटू में क्रॉस में मैंने एन राइट किया है, एन यहाँ कॉलम्स को शो करता है, और एम क्रॉस एन जो रिजल्ट है ये ऑलवेज मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है। क्लियर? ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहते हैं। ऑर्डर का मीन ये होता है एम क्रॉस एन, यानी नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स फाइंड हो जाएंगे कि एक मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स आए हुए हैं। क्लियर? अब हम रोज़ को थोड़ा सा डीप से अंडरस्टैंड करते हैं। रोज़ का मीन क्या होता है? सपोज़ मैंने ये राइट किया है R1, यहाँ पर भी राइट किया है R1, यहाँ पर भी राइट किया है R1। R यहाँ रो को शो करता है, R के नीचे मैंने 1 राइट किया है, तो ये रो फर्स्ट को शो कर रहा है, तो ये रो फर्स्ट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? जस्ट इसके नीचे R2 और R2, ये जो मैंने एलिमेंट साइड किए सेकेंड रो के एलिमेंट साइड किए हैं, और जस्ट इसके नीचे मैं राइट कर रहा हूँ R3, ये थर्ड रो को शो कर रहा है।
तो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन ऑलवेज R1 को शो करता है, सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ऑलवेज R2 को शो करेगा और थर्ड हॉरिजेंटल लाइन जो है ऑलवेज R3 को शो करेगा। क्लियर। देन उसके बाद आता है कॉलम्स। कॉलम्स को ऑलवेज शो करते हैं ऐसे C1 C1 C1, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। क्लियर। सेकंड कॉलम को राइट करते हैं C2 C2 C2, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स है। और थर्ड कॉलम को राइट करते हैं C3 C3 C3, ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स है। बॉयज स्टूडेंट्स रोज़ को ऑलवेज स्मॉल m से शो करते हैं जो यहाँ राइट करते हैं, कॉलम को स्मॉल n से शो करते हैं जो यहाँ राइट करते हैं। क्लियर। और ये अंदर जो मैंने नंबर्स राइट किए हैं स्टूडेंट्स, ये नंबर्स जो है ऑलवेज ये एलिमेंट्स कहलाते हैं मैट्रिक्स के। यहाँ पर देखो मैंने कैपिटल A का यूज़ किया है, कैपिटल A यहाँ मैट्रिक्स को डिनोट करता है। अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स का मीन होता है, इसके एलिमेंट्स को ऑलवेज इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A11, ए यहाँ एलिमेंट्स को शो कर रहा है A12 A13, जस्ट इसके नीचे मैं राइट कर रहा हूँ A21 A22 A23, जस्ट इसके नीचे राइट कर रहा हूँ मैं A31 A32 A33। बहुत स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये एलिमेंट्स क्या है, तो इन एलिमेंट्स को मैं डीप से अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर A11 को अंडरस्टैंड अगर आपको करना है तो मैं क्लियरली एक साइड में A11 को अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। A11 का मीन क्या होता है, ये जो फर्स्ट डिजिट है 1, ये रो को शो करेगा ऑलवेज M को, या ये इसको डिनोट करते हैं स्मॉल i से, और ये यूनिट डिजिट यहाँ पर ऑलवेज शो करेगा J को यानी कॉलम को। A11 का मीन होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, वो ऑलवेज A11 से शो होगा। A12 का मीन है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A12 से डिनोट होगा। A13 का मीन होता है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, A13 से डिनोट करेंगे। A21 का मीन है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ऑलवेज A21 से डिनोट होगा। A22 का मीन है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ऑलवेज A22 से डिनोट करना है। A23 यहाँ क्या किसको शो कर रहा है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, ऑलवेज A23 को शो करेगा। A31 का मीन क्या होता है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ऑलवेज A31 को शो करेगा। A32 का मीन क्या है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, ऑलवेज A32 को शो करेगा। और A33 या ऑलवेज किसको शो करेगा, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। क्लियर। तो 31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, 32 थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, 33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट्स। ओके। आई या नंबर ऑफ रो को शो करता है, जे नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिमेंट्स की A, I, J की फॉर्म में राइट किया हुआ होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ रो की। आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगा कि R1 के एलिमेंट्स कौन है, R2 के एलिमेंट्स कौन है, R13 के एलिमेंट्स कौन है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। सपोज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको मुझे ये अंडरस्टैंड करवाना, आपको ये बताना है कि R1 के एलिमेंट यानी A11 की वैल्यू क्या है, A12 कौन है, A13 कौन है। तो A11 A12 A13 जो होता है फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स होते हैं, या A11 को शो करता है 2, A12 की वैल्यू ऑलवेज होगी 3, A13 का मीन फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट शो करेगा 4 को। अगर मैं आपसे बात करूं कि R2 के एलिमेंट्स को शो करो, R2 के एलिमेंट्स को होंगे, R2 के एलिमेंट्स ये वाले कहलाएंगे A21, या 2 जो है रो को शो कर रहा है और 1 जो है कॉलम को शो कर रहा है, यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, A21 को शो करेगा। या A22 की वैल्यू क्या है 6, या A23 की वैल्यू क्या है 7। क्लियर। R3 के एलिमेंट्स कौन है, R3 के एलिमेंट्स होते हैं A31 A32 एंड A33। A31 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A31 की वैल्यू है 8, A32 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो 9, एंड A33 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो 10। क्लियर। अब सिमिलरली वर्क करना है आपको कॉलम्स के एलिमेंट्स को। अब मुझे बताना है कि C1 के एलिमेंट्स कौन है। C1 के एलिमेंट्स ऑलवेज होते हैं A11 A21 एंड A31।
अगर मैं आपसे कहूँ कि A11 की वैल्यू क्या होगी, तो A11 की वैल्यू ऑलवेज होगी 2, A21 की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 5, A31 की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, तो 8। अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को शो करो, तो सेकंड कॉलम के ऑल एलिमेंट्स होते हैं A12, A22, A32। तो यहाँ A12 की वैल्यू क्या होगी, 3, A22 की वैल्यू क्या है, 6, A32 की वैल्यू क्या है, तो 9। थर्ड कॉलम के ऑल एलिमेंट्स राइट करने हैं। थर्ड कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को शो करते हैं A13, A23 और A33। A13 की वैल्यू क्या है, A13 की वैल्यू है यहाँ पर 4, A23 की वैल्यू क्या है, A23 की वैल्यू है यहाँ पर 7 और A33 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो देन 10। ओके, तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो भी रीड किया है उसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में अंडरस्टैंड किया है। मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स को ऑलवेज क्लोज ब्रैकेट में राइट करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट ऑलवेज रेक्टेंगल के शेप में होते हैं, लेंथ इनटू ब्रीथ की फॉर्म में होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म में ऑलवेज राइट करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n होता है, रोज़ को R से शो करते हैं, कॉलम्स को C से शो करते हैं। इसके एलिमेंट्स के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं और इसका ऑर्डर होता है m×n। क्लियर? नेक्स्ट